उत्तर प्रदेश प्रयागराज की धरती पर 2025 में होने वाले महाकुंभ मेला है, उसको लेकर के संत समाज जो है इस समय पूरे तैयारियों पर है। साथ साथ में सूबे के मुखिया आदित्य योगी नाथ जी ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद संत समाज ने उनको जो है पत्र दिया, जिसमें अपनी कथा व्यथा और जो यहाँ की जैसी व्यवस्था, कानून व्यवस्था किस प्रकार से रखनी चाहिए, उसको उन्होंने लिख करके आदित्य योगी नाथ को दिया। उसी कड़ी में हमारे बीच में जो है जो तारकेश्वर जी महाराज जी मौजूद हैं, इन्होंने भी जो है मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी को पत्र दिया हुआ है। साथ ही उस पत्र में इन लोगों का जो संतों का जो नाराजगी है, उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो थूक जिहादी है, जो मूत्र जिहादी है, उनकी रोकथाम होनी चाहिए, क्योंकि हमारा ये जो पर्व है ये धर्म से जुड़ा, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। महाराज जी क्या कहेंगे, किस प्रकार से आप लोग जो है इस बार का जो है जो महापर्व महाकुंभ है मनाने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? 2025 के महाकुंभ को लेकर संत समाज में उत्साह का माहौल है और संत समाज इस महाकुंभ में बहुत काफ़ी संख्या में अपने धर्म का प्रचार, अपने धर्म को लेकर आ रहा है। वहीं जैसा कि संत समाज एक बात से ये खिन्न है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मूत्र जिहाद, थूक जिहाद, नाना प्रकार के जिहाद जो लागू चालू किए गए हैं, यह संत समाज चिंता का विषय व्यक्त कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री ने जो भी निर्णय दिया, जो भी आदेश दिया, उसका संत समाज ने स्वागत किया है। सभी संत समाज यह चाहता है कि इस प्रकार के व्यक्तियों की जांच कराकर उनके आधार कार्ड के आधार पर ऐसे असामाजिक तत्व, ऐसे जिहादियों को तत्काल मेले से बाहर किया जाए, उन्हें घुसने ना दिया जाए। एनआरसी के लोग क्या कहेंगे? महाराष्ट्र से एक आवाज उठी है, सुदर्शन चैनल के चीफ एडिटर सुरेश चौहान के जी जनता एनआरसी की पहल कर रहे हैं। महाराष्ट्र से आवाज उठी हुई है कि जो घुसपैठियां हमारे भारत में आ रहे हैं उनकी रोकथाम लंगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी झारखंड में उन्होंने एक रैली के दौरान उन्होंने कहा था कि जो है घुसपैठी मुक्त होना चाहिए भारत, क्या कहेंगे? एडिटर सुरेश चौहान द्वारा जो कदम उठाया गया है, एनआरसी लागू करने की जो मांग की गई है, वह सनातन धर्म के पक्ष में है और सभी संत समाज उनके मांगों का, उनके कार्यों का समर्थन करता है। संत समाज यह चाहता है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठी घुस रहे हैं, उनके घुसने पर प्रतिबंध लगाया जाए और जो यहाँ घुसकर कुंडली मारकर बैठे हैं, इन्हें निकालने का भी प्रयास किया जाए। झारखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इनके घुसपैठियों को यहाँ आने पर प्रतिबंध लगाने की बात कहा है, जिसका संत समाज ने पुरजोर स्वागत किया है। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, उनको अवगत भी कराना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में एनआरसी लागू किया जाए तथा घुसपैठियों का आना यहाँ प्रतिबंधित कर दिया जाए और जो घुसपैठी आ गए हैं उनकी गणना करा करके उन्हें प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। महाराष्ट्र देखना चाहेंगे, जो महाराष्ट्र में भी एनआरसी लागू नहीं है, एनआरसी लागू करने की मांग की जा रही है और घुसपैठी तकरीबन, जो सुरेश चौहान के जी चीफ एडिटर हैं सुदर्शन न्यूज के, उनके अनुसार यह है कि 80 से 85 लाख बांग्लादेशी घुसपैठी महाराष्ट्र में आए हुए हैं। उनको हटाने के लिए एक अभियान के तहत उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था और एक अभियान के तहत वो कार्य भी कर रहे हैं, क्या? मुझे भी सुनाई दिया है कि लाखों घुसपैठी वहां आए। उसके लिए महाराष्ट्र सरकार को आगे आना चाहिए। माननीय सुरेश चौहान जी द्वारा जो एक मांग उठाई गई है, महाराष्ट्र सरकार इनके बातों का समर्थन करते हुए उनके घुसपैठ रोकने के लिए या जो वहां आकर बैठ गए हैं उनको हटाने की त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, ताकि भारत में असामाजिक तत्व न पनप सकें और भारत में सनातन धर्म अक्षुण्ण रहे। जब सनातन धर्म अक्षुण्ण रहेगा तभी हम खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। सूत्रों के अनुसार महाराज जी देखा जाए तो बंगाल, इसके बाद बंगाल के बाद झारखंड, फिर बिहार, इसके बाद महाराष्ट्र, क्या कहेंगे? जो घुसपैठियों की तादाद इन्हीं राज्यों से ज्यादा आ रहा है, तो क्या कहेंगे? क्या है कि यहाँ रोजगार लेने के बहाने लोग आ रहे हैं, यहाँ आकर के जो है उपद्रव फैला रहे हैं। इन सरकारों को चाहिए कि पहले इनकी नागरिकता को प्रमाणित करें। अगर इनके पास नागरिकता नहीं है तो इन्हें घुसपैठिए मानकर इन्हें बाहर निकाला जाए, और इसे नहीं मान इनके सख्ती से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, सख्ती से कार्रवाई करके इन्हें अपने प्रदेश से बाहर निकाला जाए। इसमें आप जो संत हैं,
संत समाज का योगदान किस प्रकार से? संत समाज का योगदान पूरा रहेगा। संत समाज चाहता है कि हमारे भारत में किसी प्रकार का कोई असामाजिक तत्व जिहादी और घुसपैठिए प्रवेश न करने पावे, क्योंकि हमारा धर्म प्रभावित हो रहा है और संत समाज आहत है इससे। समस्त समाज रो नहीं रहा है, लेकिन व्यक्त कर रहा है सब कुछ, चेहरे उसके बता रहे हैं कि दुखी है। प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, समस्त प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से हम लोग संत समाज का यही अनुरोध है कि आप इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें और जिहादियों को तत्काल यहां से निष्कासित करें।